हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी सिंह। आप देख रहे हैं फिल्मी बश विद ओपी। आज का ये वीडियो काफी स्पेशल है, खास करके पेंशनर्स के लिए। हर साल जितने भी पेंशनर्स हैं, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उस बारे में बहुत जरूरी बातें आज मिस्टर राजकुमार छाबरिया, एक्स मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। नमस्ते साथियों, मेरा नाम है राजकुमार छाबरिया। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 31 जनवरी 2006 को मुंबई मेन ब्रांच से रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद खुद को बिजी रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन मुंबई सर्किल पुणे से जुड़ गए। आज मैं इस एसोसिएशन के मुंबई मेट्रो का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब 1 नवंबर आ रहा है। हम सब पेंशनर्स को ये प्रूव करना है कि टाइगर जिंदा है। हम सब टाइगर हैं, हम सब जिंदा हैं। अब तक हमारे पास एक ही विकल्प रहता था, फिजिकल सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट। आज हमारे सामने 5 विकल्प हैं। हम हर एक विकल्प का डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, आज जो मैं बोल रहा हूं वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस ओपिनियन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके कर्मचारी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन की कोई जिम्मेवारी नहीं है। पहला विकल्प है फिजिकल सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, जो परंपरा से चले आ रहा है। हम ब्रांच में जाते हैं, फॉर्म भरते हैं और ब्रांच में सबमिट करते हैं और ब्रांच वाले हमें एक्नॉलेजमेंट देते हैं। फॉर्म ये हो या ब्रांच से आपको और कोई फॉर्म मिल जाए, प्रूव हमें यही करना है कि टाइगर जिंदा है। फॉर्म आजकल आपको व्हाट्सएप पर भी बहुत मिल जाते हैं। फॉर्म्स के लिए अगर आप sbi.co.in में स्टाफ पेंशनर सर्विस में जाएंगे तो वहां पे भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। वहां पे और एक चीज आपको मिलेगी, डोर स्टेप बैंकिंग, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हमको एक्नॉलेजमेंट मिल गई, हमने फॉर्म सबमिट कर दिया, अब ये जो एक्नॉलेजमेंट है तकिए के नीचे रख के सो जाए। नहीं दोस्त, ऐसे नहीं है, काम अभी बाकी है। हमने फॉर्म देने के बाद ब्रांच का एक कर्मचारी उसे सिस्टम में फीड करेगा। उस कर्मचारी को मेकर बोला जाता है। उसे फीड करने के बाद दूसरे ऑफिसर के पास जाएगा, अकाउंटेंट हो, ब्रांच प्रबंधक हो, वो उसको अथॉराइज करेंगे। ये होने के बाद ही आपका लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम में लोड होगा और जैसे ही ये लोड होगा आपके पास एसएमएस आएगा, आपके पास ईमेल आएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कदम और आगे जाए। आपने फॉर्म सबमिट करने के बाद ईमेल आए नहीं आए, एसएमएस आए नहीं आए, उसका मतलब रखता है कि आपने आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है। 27 तारीख को जब पेंशन होगी, पेंशन स्लिप आप जनरेट कीजिए, ब्रांच से लीजिए। उसके सेंटर में आपको एक लाइन मिलेगी, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड ऑन एंड वैलिड अप टू। तो वैलिड अप टू जो है वो आपको 31 अक्टूबर 2021 दिखना चाहिए। एक बार ये हो गया तो फिर आप आपके एक्नॉलेजमेंट तकिए के नीचे रख सकते हैं। अगर ये फॉलो आपने नहीं किया तो 27 फरवरी को आपको शॉक लगेगा, क्योंकि
आपकी पेंशन जमा नहीं होगी। फॉलोअप का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे एक दोस्त हैं श्यामलाल, दरियागंज ब्रांच से 30 सितंबर को रिटायर हुए। 1 नवंबर को वो पहुंच गए ब्रांच, उनका पहला साल था। खुशी खुशी में आए कि मेरे को लाइफ सर्टिफिकेट देना है। रामलाल जी ने देखा, रामलाल जी ब्रांच मैनेजर थे वहां के, कि श्यामलाल जी आ गए, ये तो रिटायर हो गए। उनको बुलाया, अंदर बिठाया, उनको चाय वाय पिलाया और पूछा कि श्यामलाल जी आप कैसे आज कैसे आ गए? आपको तो मालूम है 1 तारीख को गर्मी होती है। नहीं सर, मेरा पैरा पड़ा था, मेरे को लाइफ सर्टिफिकेट देना है। अच्छा बैठिए बैठिए बैठिए, आपका पीएफ नंबर क्या है? रामलाल जी ने, शाखा अधिकारी ने कंप्यूटर खोला, एचआरएस खोला और श्यामलाल जी ने बोला कि मेरा पीएफ नंबर है सर 1 2 3 4 5 6 7। रामलाल जी ने वो फीड किया। श्यामलाल जी भी खुश हो गए कि मेरा काम फटाफट हो गया, मेरे को ज्यादा कहीं रुकना नहीं पड़ा। और श्यामलाल जी जाके खुशी खुशी घर चले गए। 27 फरवरी को उनको झटका लगा कि उनका पेंशन जमा नहीं हुआ और बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि ब्रांच मैनेजर खुद मेरा जब काम किया है तो मेरा काम क्यों नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ ऐसा है, जैसे मैंने आपको बोला, एक मेकर है, एक चेकर है। मेकर के ऊपर का कैटेगरी का ऑफिसर चेकर हो सकता है। इस केस में जब ब्रांच मैनेजर ने खुद मेकर का काम किया तो उसका चेकर या तो रीजनल मैनेजर है, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में चीफ मैनेजर एचआर, या तो डीजी। उनसे चेकर का काम करना रह गया, आपका सिस्टम में फीड नहीं हुआ, आपकी पेंशन रुक गई। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप एसएमएस, ईमेल और पेंशन स्लिप जरूर चेक करें। ऐसे एग्जाम्पल और है, लेकिन इसी से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे विकल्प पे, जो है जीवन प्रमाण। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में शुरू किया था। ये सभी पेंशनरों के लिए है, सिर्फ स्टेट बैंक के लिए। इसमें आप जीवन प्रमाण साइट ओपन करेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि आपको घर पे सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जिसमें कंप्यूटर, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, ये सब तो आपके पास होगा ही। लेकिन उसके लिए जो फिंगरप्रिंट के लिए यंत्र चाहिए वो हम लोगों के पास नहीं होता है, वो हमें लेना पड़ता है। वो यंत्र हमने लेने के बाद पहली बार हमें हमारा नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। नाम रजिस्टर करने के बाद हमें प्रणाम आईडी मिलेगा। प्रणाम आईडी मिलने के बाद हम वो आईडी से रजिस्टर करेंगे खुद को। आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपका प्रमाण आईडी जो आप डालेंगे उससे आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। उसमें आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आपको फिंगरप्रिंट देनी है और फिंगरप्रिंट के बाद आपका लाइफ सर्टिफिकेट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उसमें जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीवन प्रमाण साइट में रहेगा और वो सर्टिफिकेट हमारे एचआरएमएस में जाना चाहिए। और इस जीवन प्रमाण को एचआरएमएस में लेने के लिए हमारा आधार कार्ड एचआरएमएस में रजिस्टर होना चाहिए। अगर हमारा आधार कार्ड रजिस्टर नहीं है तो एचआरएमएस वाले हमारा लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण से नहीं ले सकते और आपका आधार लाइफ सर्टिफिकेट रजिस्टर नहीं होगा। और
इस विकल्प में फैमिली पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि उनको अलग से सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। ये जीवन प्रमाण का आप बैंक में भी जाके कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके कर सकते हैं, आप साइबर कैफे में जाके कर सकते हैं, अगर आपके पास वो यंत्र नहीं है और आपको जीवन प्रमाण से करना है तो। चलिए आगे चलते हैं। तो तीसरा और चौथा विकल्प बैंक ने इस साल अपने स्टेट बैंक कर्मचारियों के लिए बनाया। उसमें वो दो विकल्प में थे, यानी तीसरा विकल्प ये है कि हम HRMS के थ्रू लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें अपना फोटो अपलोड करना। फोटो अपलोड करने के लिए आप HRMS साइट ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें ऊपर येलो पे आप क्लिक करेंगे तो दूसरी स्क्रीन आएगी। उसमें आपसे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। आपका यूजर आईडी आपका पीएफ नंबर, अगर आपका 6 डिजिट है तो 6 डिजिट डालिए, अगर 7 डिजिट है तो 7 डालिए, लेकिन 0 मत डालिए। पासवर्ड अगर आपने सिस्टम पहले से यूज किया हुआ है तो आपको आपका पासवर्ड मालूम ही है, उस पासवर्ड से आप लॉग इन हो जाएंगे। अगर आप पहली बार HRMS को खोल रहे हैं या आपका पासवर्ड आप भूल गए तो यूजर आईडी आपका पीएफ नंबर डालिए और नीचे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। इमीडिएटली आपको दूसरी स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपका पीएफ नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। आपका पीएफ नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ, पास में एक कैलेंडर दिया हुआ है, उस कैलेंडर के थ्रू ही आपकी डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आपको ओटीपी कहाँ भेजे, मोबाइल पे या ईमेल पे। आप जो क्लिक करोगे वहां आपको ओटीपी आ जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको बोलेगी कि ओटीपी फीड करो। ओटीपी फीड करने के बाद आपके पास वन टाइम पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। आपको कहेंगे कि पासवर्ड चेंज करो। आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए उसमें एक रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आपका पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। वो 8 डिजिट में से एक न्यूमेरिकल, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो ये पासवर्ड आप पहले ही तैयार करके रखें। 8 डिजिट से ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन कम नहीं चलेगा। जब आप लॉगिन हो जाओगे तो आपकी स्क्रीन ओपन होगी जिसमें नीचे है पेंशनर सर्विसेज, पेंशन रिलेटेड सर्विसेज। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको 10 ऑप्शन दिखेंगे। वो ऑप्शन आप देखिए, वो सब आपके काम के हैं, लेकिन आज के लिए नीचे से दूसरा है अपलोड पार्ट। फोटो अपलोड करने के लिए आपसे पहले पूछा जाएगा कि फोटो आपका ऑथोराइज कौन करेगा। आपकी पेंशन बैंक ब्रांच, अगर आपने यस किया तो आपको नेक्स्ट डे पेंशन बैंक ब्रांच में जाके फोटो अप्रूव करवाना है। अगर आपने नो किया, क्योंकि आपकी पेंशन बैंक ब्रांच बहुत दूर है और घर के नजदीक दूसरी ब्रांच, तो नीचे आपसे ऑप्शन पूछेगी कौन सी ब्रांच में ऑथोराइज करना है। आपको वहाँ वो ब्रांच का ब्रांच कोड नंबर डालना है। जैसे ही आप ब्रांच कोड डालेंगे नीचे आपको एक सज्जन का नाम दिखेगा। वो सज्जन है उस ब्रांच के अधिकारी जो आपका फोटो ऑथोराइज करेगा। फोटो ऑथोराइज होने के बाद 1 नवंबर से जब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चालू हो, आपको अपने मोबाइल में माय HRMS का ऐप है वो डाउनलोड करना। माय HRMS में भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देना है, वो वही है जो आपने HRMS में दिया। जो आपने HRMS में देके फोटो अपलोड किया था वही पासवर्ड और यूजर आईडी यहाँ देना है। वो देने के बाद आपको
ऑप्शन आएगा सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको बहुत से छोटे छोटे ये दिखेंगे, टाइम के स्लॉट्स दिखेंगे। जो टाइम स्लॉट ऑलरेडी बुक हो चुका है वो आपको रेड में दिखेगा, और जो स्लॉट रेड नहीं है आप उसमें से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। वो 15 मिनट का स्लॉट है। सर ये मैंने किया 2 नवंबर को दोपहर को 2 बजे, तो 2 नवंबर को दोपहर को 2 बजे मेरे को मेरा मोबाइल फेमस होना चाहिए और इंटरनेट चालू होनी चाहिए कि उस टाइम पे आपको वहां से कॉल आए, वीडियो कॉल आए, उसमें आपका चेहरा रिकॉग्नाइज किया जाएगा और हो सकता है सामने वाला आपसे कुछ सवाल भी पूछे, और वो ऑथोराइज होने के बाद फिर कॉलर इज सेटिस्फाइड तो उसने ऑथोराइज किया तो आपको SMS ईमेल पर आ जाएगा। और आपको सैलरी स्लिप चेक करना है तो मैं पहले भी बोलूँ। लेकिन HRMS का प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर आपने आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये 2 चीज बैंक में रजिस्टर की है तो ही HRMS के थ्रू आप कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर पाएंगे। दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि हम 2,52,000 पेंशनर हैं स्टेट बैंक, लेकिन उसमें से सिर्फ 50-55 हजार लोगों ने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया। अगर आप सोचेंगे तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने से बहुत से फायदे हैं। वो लिस्ट आपने जो देखी होगी कि आपको पेंशन स्लिप भी मिल जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, चेंज ऑफ एड्रेस भी कर सकते हैं, घर बैठे आपको फॉर्म 16 आ जाएगा ईमेल पे। तो मेरी सजेशन यही है कि आप तुरंत ही बैंक में जाके आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर करें। अब आते हैं चौथे विकल्प पे, वो भी नया है, इस साल बैंक ने हमारे लिए किया है। ये जो है, जो हमारा पहला विकल्प है, सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, फिजिकल सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट। इसमें और उसमें फर्क इतना ही है कि फिजिकल सबमिशन में हम बैंक में जाते थे और इसमें हमें बैंक में नहीं जाना। बैंक ने ये महामारी देख के, हमारी उम्र देख के, हमारा ख्याल रख के ये इस बरस के लिए ही बनाया ताकि हम घर से बाहर ना निकलें। हमें ये फॉर्म भरना है, जो फॉर्म कोई एक साथी ब्रांच से ला सकता है या व्हाट्सएप पे आया हुआ का प्रिंट आउट निकाल के बाकी साथियों को भी दे सकता है। हमें फॉर्म भरना है जैसे हमेशा भरते हैं, मोबाइल पर ही उसका फोटो निकाल सकते हैं, अगर घर में व्यवस्था है तो स्कैन कर सकते हैं, और वो फोटो कॉपी या स्कैन कॉपी हमें हमारे पेंशन पेइंग ब्रांच में मेल कर देना। पेंशन पेइंग ब्रांच का कोड जो है, ईमेल आईडी जो है, वो बहुत आसान है। जो आपका ब्रांच कोड है उसमें आप ईमेल आईडी भेज सकते हैं, जैसे कि SBI.5 डिजिट का आपका ब्रांच कोड @sbi.co.in। तो एड्रेस ढूंढने कहीं जाना ही नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो पासबुक में मिलेगी, चेकबुक पे मिलेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब पांचवा, 1917 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को आदेश दिया था कि जो कस्टमर पेंशनर हो नहीं हो, अगर उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो आपको उनको घर पे सर्विस देना, उनको ब्रांच में आने की जरूरत नहीं है। इस आदेश के अनुसार हमारी बैंक इस साल डोर स्टेप बैंकिंग चालू की। इस साल वो चालू हो गया है। हमें अगर उसकी सर्विस चाहिए तो एक बार ब्रांच में जाके हमें कुछ फॉर्म सही करने पड़ते हैं, उसके बाद ब्रांच वाले अपने घर पे आएंगे,
पैसे निकालने हैं, पैसे डालने हैं, इवन लाइफ सर्टिफिकेट भी हम सबमिट कर सकते हैं। फिर मेरी गुजारिश है कि इस साल इसका उपयोग ना करें। क्यों? बैंक आउटसाइड एजेंसी को अपॉइंट करने वाले थे ये काम के लिए, जो मार्च से लेके हो नहीं पाया है। ब्रांच में स्टाफ वैसे ही कम है, तो समझो अपने ब्रांच को फोन किया और कोई नहीं आया तो आप भी नाराज हो जाएंगे। तो इस साल के लिए वो विकल्प छोड़ दीजिए। मैं तो बोलूँगा बाकी सब विकल्प छोड़ दीजिए, सिर्फ एक ही कीजिए, फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड थ्रू ईमेल। बैंक अगर हमारा ख्याल रख सकती है कि हमारे पेंशनर बाहर नहीं जाए, खुद की सेहत का ख्याल रखें, बीमारी नहीं हो, तो उतना हम खुद के लिए नहीं कर सकते, फिर भी हम बाहर जाएंगे। तो और ईमेल आईडी जो है किसी के ईमेल से भी हम भेज सकते हैं। ऐसे नहीं कि मेरा ईमेल आईडी रजिस्टर होना चाहिए बैंक में। किसी के दोस्त के, यार से, बेटे के, बहू के, किसी के ईमेल से हम ईमेल भेज सकते हैं घर बैठे बैठे, और उसको कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब रात में कीजिए, दिन में कीजिए, संडे को कीजिए। तो मेरा यही सजेशन है, रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये जो चौथा विकल्प ये साल के लिए बैंक ने मुझे बनाया, उसका जरूर लाभ उठाएं। पॉइंट नंबर 1, साथियों, आपने देखा है हमारी बैंक में फर्स्ट वीक में बहुत गर्मी रहती है, सुबह के टाइम पे बहुत गर्मी रहती है। तो मेरा निवेदन है कि जब आप फॉर्म सबमिट करने जाएं तो कोशिश करके सेकेंड वीक और थर्ड वीक में जाएं, वो भी दोपहर में जाएं जब गर्मी कम हो। दूसरा, जब जाएं आप तो 20 तारीख से पहले जाएं, क्यों 21 से लेके महीने के आखिर तक HRMS बंद होता है, उसमें आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हो सकता। समझिए आप 21 तारीख को या 22 तारीख को गए, आपको एक्नॉलेज मिल जाएगी, कर्मचारी को लेके रख भी देगा, लेकिन अगर उसकी कहीं ट्रांसफर हो गई, वो कहीं डेपुटेशन पे चले गया, वो बीमार हो गया, तो और कोई कारण हो सकता है, जानबूझकर नहीं, किसी कारण वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट 1 तारीख के बाद नहीं हुआ, तो आपका काम अधूरा है। तो इसके लिए कोशिश कीजिए कि 11 और 20 के तारीख के बीच में दोपहर के टाइम जाए और SMS, ईमेल और पेंशन स्लिप ये जरूर चेक करें। मैं आप सबको मेरी तरफ से दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी और बहुत बड़ी उम्र जिंदा। साथियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो बनाते रहूं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब साथियों तक पहुंचाने के लिए, पूरे 2,52,000 पेंशनर पे पहुंचाने के लिए इसको आप जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, अगर इसके बाद भी आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट में हमें लिख के बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसी दिन रिप्लाई करें। कोई भी क्वेश्चन इस पेंशन के बारे में और ये लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, जस्ट राइट इन द कमेंट एंड वी विल रिप्लाई यू। ओके, थैंक यू।